हेलो फ्रेंड्स, लीगल विंस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जो यूपी जुडिशरी की एग्ज़ाम देने वाले हैं, यूपी जेएस की, तो आपको पता होगा कि अपनी यूपी पीसीएस जो जुडिशरी की एग्ज़ाम है, इसमें अपने सामान्य ज्ञान वाला भाग आता है, जिसमें आपके जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज के। अब जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछने का आपने जो ट्रेंड खुद ने भी एनालिसिस किया होगा, और आप देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें अपने किया जा रहा है कि एक तो करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, मतलब जो अपनी समसामयिकी है, समसामयिकी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। और इन समसामयिकी के क्वेश्चनों को इन्होंने प्री एग्ज़ाम में भी लिया है और मेंस एग्ज़ाम में भी लिया है। फिर इनके बाद क्या है, इन्होंने प्री एग्ज़ाम में आपके और मेंस एग्ज़ाम में क्या रखा है कि आपके कुछ जो बेसिक जीके के पोर्शन हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी, एक हद तक कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपके आते हैं। साथ ही ये अपना जो करंट अफेयर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ज़्यादा आता है। अब आपके जो प्री में क्वेश्चंस आते हैं, उनका अगर आप लेवल देखोगे तो आपके क्वेश्चंस, जैसे हिस्ट्री की मैं बात करूं, तो ये एंशियंट इंडिया से भी आते हैं, ये मिडिवल इंडिया से भी आते हैं, ये मॉडर्न इंडिया से भी आते हैं। मतलब ये मिडिवल इंडिया के भी रहेंगे और ये मॉडर्न इंडिया के भी रहेंगे और ये एंसेंट के रहेंगे। इनमें जो आपके प्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार किसी बुक का नाम पूछ लिया जाता है, कई बार किसी शासक की कोई उपलब्धि रही है उसको पूछ लिया जाता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे 4 लड़ाइयाँ हुई हैं, इनके 4 सामने के लिए ईयर आपसे मैच करने के लिए दे दिए, या फिर कई स्थानों के नाम मैच करने के लिए दे देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने से पूछे जाते हैं। इसी तरह ज्योग्राफी में साइट्स दे दी जाती हैं, इन्वायरमेंट से संबंधित कोई बायोलॉजिकल पार्क वगैरह पूछ लिया जाता है। अपने इंडिया का जो मैप है, अपनी इंडिया के मैप की जो भी लोकेशन है, उस लोकेशन के अकॉर्डिंग आपसे कुछ पूछ लिया जाता है कि जैसे भाई ये भारत में इस स्टेट की राजधानी कहाँ पर है, भाई ये लोकेशन जैसे कोई भी है और इसका कोई ज्योग्राफिकल अगर इम्पोर्टेंस है तो वो आपसे पूछ लिया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको थोड़ा जो टफ दिखाई देता है, एक्चुअली में थोड़ा आता भी ट्रिकी है, लेकिन इसको इजी बनाया जा सकता है अगर हम इसमें क्या करें कि हम पेपर के ट्रेंड को समझें, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा डीपली पढ़ाई करें, थोड़ा सा हंसी मजाक में ट्रिक्स के साथ और थोड़ा सा आम जीवन से जोड़ते हुए, करंट अफेयर से जोड़ते हुए चीज़ों को थोड़ा सा अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी। जैसे आपकी इकोनॉमी में क्वेश्चन आते हैं, तो आपकी इकोनॉमी में क्वेश्चन आते हैं या तो क्या, जैसे जीडीपी जीएनपी से संबंधित क्वेश्चन आपके ज़्यादा आते हैं। इकोनॉमी में आपके पर कैपिटा इनकम से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इकोनॉमी के आपके जो प्लानिंग्स होती है, प्लानिंग्स से संबंधित क्वेश्चंस जैसे अपने आते हैं, तो आप देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस का जो ट्रेंड होता है आप करंट से ही उठाए हुए देखेंगे। तो इकोनॉमी तो लगभग लगभग करंट ओरिएंटेड आती है। अगर आप पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी आपके लगभग कॉन्स्टिट्यूशन वाली आती है, या आपके कोई, जैसे कोई नया केस आया है और उस केस से संबंधित कोई बात है, तो इस तरह की बात को, या कोई विधेयक है उस पर उच्चतम न्यायालय ने किन्हीं विचारों को व्यक्त किया है, तो आपको क्या है उस तरह का एक क्वेश्चन बना के प्री या मीन्स में, प्री में ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा तो आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, और मीन्स में आपसे 75 शब्द में, 50 शब्द में, 25 शब्द में, 30 शब्द में, इस तरह से लिखवा लेता है। अगर अपन बात करते हैं जीके की, तो जीके को पढ़ना कोई बहुत टफ काम नहीं है। आप आसानी से, जैसे आपको गोल्डन ट्रायंगल पूछ लिया, स्वर्णिम चतुर्भुज पूछ लिया, पूछा ये क्या, कौन से 4 शहरों से जाता है। मान लो जैसे अपन एक बात करते हैं कि आपको एक टॉपिक दिया, मान लो शिक्षा पर्व, अभी करंट का मुद्दा है शिक्षा पर्व। अब आपसे इससे कहा, आपसे कहा कि इस पर 50 शब्द लिखो, शिक्षा पर्व पर आपको 50 शब्द लिखने। तो अपना फॉर्मेट कैसा हो कि अपने, अगर ये 5 अंक का क्वेश्चन है तो अपने को 5 अंक में से अधिकतम मिल पाए, बशर्ते हमने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हों और कुछ ऐसी गलतियां नहीं की हों कि जिससे हम अपने नंबर खुद ही कटवा लें। तो हम जैसे शिक्षा पर्व पे मान लो 50 शब्द लिखना चाहते हैं, 5 अंक का ये क्वेश्चन है, तो आपका लिखने का पैटर्न क्या होता है कि देखो 50 शब्द है, 5 अंक है, अगर मैं एक सामान्य बात मानूं तो मतलब एक लाइन में लगभग 10 शब्द आते हैं,
जो आपकी कॉपी आती है वहाँ पे, तो मैं मान लो करीब आपको कितने लाइनें भरनी होंगी, आपको 5-6 लाइनें भरनी होंगी, 7-8 लाइनें भरनी होंगी अधिकतम। तो अब अगर शिक्षा पर्व के बारे में लिखना हो तो हमें सबसे पहले तो ये लिखना होगा कि शिक्षा पर्व क्या है। भाई जब तक हम किसी भी टर्म के बारे में अगर उसका क्या नहीं लिखेंगे तो ये पता नहीं लगेगा कि ये टर्म एक्चुअली दी क्यों है। दूसरी बात क्या है, किसके द्वारा चलाई जा रही है, किसके द्वारा ये चल रही है, अगर शिक्षा पर्व है तो किसके द्वारा मनाया जा रहा है, ठीक है, और ये क्यों मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है। फिर सबसे बड़ी बात है, इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसकी उद्देश्य है वो आप लिखोगे इसके अंदर। फिर इसके उद्देश्य लिखने के साथ ही क्या हो जाएगा, आपका ये क्वेश्चन पूर्णता को प्राप्त करेगा, आपका आंसर पूर्ण रहेगा। तो सबसे बड़ी बात, किसके द्वारा चलाया जा रहा है, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। मान लो मैं आपको एक एक शब्द का आंसर दूं तो देखो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। आपको ये पॉइंट तो इसमें शामिल करना है आंसर में। अगर आपको 50 शब्द लिखने पूरे, मैं अभी पूरी लैंग्वेज नहीं बता रहा हूँ, बस आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ये क्या है, ये क्यों मनाया जाता है। तो शिक्षकों का जो योगदान है, शिक्षकों के योगदान को, कि शिक्षकों का जो योगदान है तो शिक्षकों के योगदान का सम्मान करने के लिए चलाया जा रहा है। तो आपको क्यों का उत्तर मिल गया। फिर सबसे बड़ी बात है, ठीक है, इसने इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके उद्देश्य हैं कि एक तो क्या है, ये सभी स्तरों पर जो ऑल लेवल है हमारी शिक्षा के सारे जो स्तर हैं, सभी स्तरों पर क्या करेगा, शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करेगा, शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करेगा। दूसरी बात अगर अपन कहें कि ये क्या करेगा, देश भर के स्कूलों में, जो अपने देश भर के स्कूल हैं उन स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण, मतलब क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो क्वालिटी एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, समावेशी इंक्लूसिव, जो अपनी इंक्लूसिव जो शिक्षा प्रणाली है, इंक्लूसिव जिसे ग्रोथ भी बोलते हैं अपन, समावेशी समृद्धि, तो ऐसी समावेशी प्रथाएं ये लाएगा। साथ ही यह क्या करेगा, और क्या कर सकता है, ये हमारे यहाँ की स्थिरता में, इस हमारी जो स्कूली एजुकेशन है उसकी स्थिरता में क्या लाएगा, सुधार लाएगा, जिससे कि क्या है, हमारी स्कूलों में जो इनरोलमेंट बढ़ेगा, इनरोलमेंट बढ़ने के साथ ही ड्रॉप आउट की रेट है वो भी कम होगी। साथ ही और क्या होगा, ये नवीन प्रथाएं हैं हमारी शिक्षा में के स्तरों में, जो नवीन प्रथाएं जोड़ी जाएंगी उन नवीन प्रथाओं को क्या करेगा, प्रोत्साहित भी करेगा, प्रोत्साहित करेगा। तो एक्चुअली में शिक्षा पर्व पर अगर आप इतनी बातें लिख कर आते हो तो क्या करके आते हो, आप अपने आंसर को पूर्णता देकर आते हो। आप अगर अपने आंसर को पूर्णता नहीं देकर आओगे तो आप अपने आंसर को अधूरा छोड़ दोगे तो आपको अंक भी नहीं मिलेंगे। तो अंक लाना यहाँ पर चैलेंज नहीं है, चैलेंज बस थोड़ा सा है कि आपसे जो टॉपिक पूछा गया है उस टॉपिक की डिमांड कितनी है और आपको कितने शब्दों में कितनी बात लिख देनी है कि वो आपको नंबर दे दे। और ये फॉर्मेट क्या होता है, इसे बोलते हैं कॉमा शैली। जब आपको कम शब्दों में अधिक बातें लिखनी हो तो आपको कॉमा लगा लगा के इसे ज़्यादा फैक्चुअल बनाना होगा, ज़्यादा इसमें चीज़ें शामिल करनी होंगी, तब आपको क्या है, नंबर अधिक मिलेंगे। अगर ऐसा आप करते हैं, अगर ऐसा आप करते हैं तो मान लीजिए कि आपका उत्तर पूर्णता की ओर जा रहा है। मैं आपको एक टॉपिक और जैसे कोशिश करता हूँ, मान लो कि अपन ऐसा मानते हैं कि अपने उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। आप सोच रहे होंगे मैं इस तरह के क्वेश्चंस की क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे ट्रेंड भी आने का यही है। जैसे एपीओ वाले एग्जाम में 200 शब्द के आते हैं, इधर जेएस वाले एग्जाम में अपने 75, 50 और 30 शब्द के आते हैं। तो अगर मान लो आपको ये एक टर्म दे दी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और आपको इस पर लगभग 50 शब्द लिखने हैं, आपको 50 शब्द लिखने के लिए बोला है और क्वेश्चन ये है, तो आपको ये तो बताना होगा प्रारंभ कब हुआ। भाई ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे प्रारंभ कब हुआ, प्रारंभ किसने किया, प्रारंभ कहाँ से किया। भाई प्रारंभ कब हुआ, प्रारंभ किसने किया, प्रारंभ कहाँ से हुआ। फिर इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, कि इसके अंदर मुख्य बातें हम कौन कौन सी लिख दें कि जिससे हमें इस पर पूरे अंक मिल जाएं।
तो आप देखिए, अगर आपको पूरा उत्तर प्राप्त करना है तो आपको भले ही डेट याद नहीं है, पर आपको लिखना पड़ेगा कि ये नवंबर, वैसे डेट याद रहेगी तो अच्छी बात है, ये 16 नवंबर 2021 को प्रारंभ किया गया। ठीक है, किसने प्रारंभ किया? तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ किया। ठीक है जी। फिर कहां से प्रारंभ किया? तो सुल्तानपुर से प्रारंभ किया। सुल्तानपुर से के कहां से? सुल्तानपुर के करवल खीरी से। कहां से? करवल खीरी से। तो आपको एग्जैक्ट अगर इस तरह के फैक्ट डालते हैं, और ये अगर इसमें मुख्य बातें लें तो इसकी लंबाई कितनी है आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी लंबाई 340.8 किलोमीटर है। इसका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लंबाई भी आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात फिर क्या है कि यह एक्सप्रेसवे कहाँ से होकर कहाँ तक जाएगा, मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर खत्म होगा, क्योंकि ये एक एक्सप्रेसवे है, सड़क है, वो एक जगह से प्रारंभ होती है और दूसरी जगह तक पहुंचाती है। अगर कोई सड़क आप चालू करो उस पर चलना और वो आपको कहीं तक पहुंचाए ही नहीं, तो फिर उस रास्ते का मतलब ही क्या है? तो आप अपने उत्तर को पूर्णता देने के लिए करेंगे कि यह कहां से लेकर है, कि यह है चांदसराय, चांदसराय लखनऊ से लेकर, यह चांदसराय लखनऊ से लेकर, लखनऊ से प्रारंभ होकर हदेरिया, हैदरिया, हैदरिया गांव गाजीपुर में समाप्त होता है। गाजीपुर में समाप्त होगा। मतलब आपको एग्जैक्ट फैक्चुअल होना पड़ेगा। आपके एक एक नंबर इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको यूपी में जज बनना है, एपीओ बनना है, तो आपको पता है जीके को कितना अच्छा प्रेजेंटेशन रखना है जीके का कि आपके नंबर नहीं कट पाए। फिर एक्सप्रेस वे है, एक्सप्रेस वे है तो लेन भी होगी। तो लेन कितने लेन का है? कि ये 6 लेन हाईवे है, 6 लेन है ये। सबसे बड़ी बात है फिर इसे अगर इसमें जब इतना एक्सप्रेस वे है, लखनऊ के से लेकर गाजीपुर तक जा रहा है, खुद पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इसको नाम दिया जा रहा है, तो मतलब भविष्य में संभावनाएं भी और रही होंगी कि मतलब रहेंगी कि इसे भविष्य में कब तक 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है, 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। फिर इसकी लागत कितनी है? क्योंकि एक्सप्रेस वे बना रहे हैं तो लागत भी लगेगी, क्योंकि बाद में टोल भी तो वसूलना है ना। तो फिर लागत कितनी है? कि लागत लगभग इस पर 22,500 करोड़ रुपए की आएगी। आप क्या लिखेंगे? फिर यह एक्सप्रेसवे लखनऊ के कितने जिलों से गुजरेगा है? तो इसमें इसे लिखना पड़ेगा कि इसमें कितने जिले शामिल होंगे, कि इसमें 9 जिले शामिल होंगे। फिर आपको बताना पड़ेगा, अगर आपको, वैसे आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, अगर ये आपका मेंस का क्वेश्चन है तो आपका यहाँ तक का काम खत्म हो जाता है। बस अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है कि ये 9 जिलों से गुजरेगा। दूसरी बात, अगर आप इसमें लिखना चाहते हो तो आप एक और पॉइंट डाल सकते हो कि इसमें सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर 3.2 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी भी मौजूद है। इसका मतलब समझ रहे हो कि इमरजेंसी में, आपातकाल के समय हमारी सेना, हमारे उड्डयन विभाग यहाँ पर अपने प्लेन्स को लैंड करवा सकते हैं। एक मेंस निकालने वाले स्टूडेंट के लिए, एक प्री पास करने वाले स्टूडेंट के लिए, एक उत्तर में लिखने के लिए कम से कम इतने तथ्य तो होने ही चाहिए। अगर आप इतने तथ्य लिख के आते हो, आप एक आधी तथ्य भी छोड़ देते हो तो चल जाएगा, पर इतने, ये तो वो बेसिक तथ्य हैं, ये बेसिक फैक्ट हैं जो कि इस आंसर को पूर्णता प्रदान करते हैं। अगर ये 50 शब्द का आंसर है तो इसको इतनी पूर्णता तो देनी ही पड़ेगी। हालांकि मैंने ये लिखने का जो एक पॉइंट्स वगैरह बनाए, इस तरह से नहीं लिखना, जस्ट मैं तो समझा रहा हूं कि एक आंसर की पूर्णता कैसे आती है, एक आंसर को पूर्ण कैसे बनाया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस तरह से मेरे साथ मेहनत करेंगे, हम इसको चालू करेंगे और आराम से एक एक चीज को, अगर हम एक एक चीज को समझकर
एक एक विषय को समझकर उस पर अपने क्वेश्चन आंसर इस तरह से तैयार करेंगे तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि ना केवल आपको एग्जाम में याद आएगा बल्कि आपकी लेखन शैली भी बेहतर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।